बता दूं कि दीपक राजभर के घर पे हूं और जिस तरह से दीपक राजभर को गोली मारकर हत्या की गई है, आज पीड़ित परिवार, पिताजी बेसुध पड़े हैं और मां की हालत बिल्कुल जो है नाजुक पड़ा है। और हम बात करने का प्रयास करेंगे कि योगी जी से क्या कहना चाहते हैं। हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि जैसे उनका बुलडोजर चलता है, हम गुनाहगारों के लिए बुलडोजर चलाते हैं, इनकाउंटर कराते हैं, उसी तरह हमारे साथ ही न्याय करें। ये योगी जी से हमारा ये नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे साथ भी न्याय हो। चाहेंगे कि दीपक राजभर को न्याय मिले और इस न्याय को लेकर पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी आरोपी है वो आरोपी सलाखों के पीछे हो और पिता का ये मांग है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। आप लोग इसी गांव से हैं? इसी गांव से हैं? नहीं, आप यही गांव में? अच्छा, सभी लोग रिश्तेदार हैं? हम भी रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार। आप लोग को कब जानकारी मिला? सुबह रात को तो पता चला था। अच्छा, रात कि ऐसा बात होगा, तब हमको नहीं पता था, मतलब पर छोटे पर देखे तो हमको बड़ पर नहीं पता था। तब बाद में फोन आया कि ऐसा बात है, भैया का, वो भैया लगेगा फुआ का लड़का है। अब तो दीपक नहीं है, लेकिन उनके वियोग में पिताजी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। माँ की भी स्थिति बहुत नाजुक पड़ी है। क्या करें, मारने वाला तो मार के चला गया। हमारे साथ नरेंद्र राव जी हैं। क्या बताना चाहेंगे, मौके पे आप पहुंचे हैं और परिजन के जो है इस पास आए हैं, क्या बताना? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात, हम लोग तो जब भी सूचना मिला हम लोग थाने में गए और थाने में इंस्पेक्टर साहब से लेकर सीओ साहब से बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस परिवार को न्याय मिलेगा और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, जो प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आए दिन दुर्घटनाएं पूरे प्रदेश में, कहीं ना कहीं अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं साजिश के तहत नौजवानों की हत्या कर दी जा रही है, किसी का परिवार उजाड़ दिया जा रहा है। आज इस परिवार के हालात देखकर कहीं ना कहीं रूह कांप जा रहा है। परिवार में जो हमारे पिता तुल्य जो राम अवतार राजभर जी हैं, उनका दृश्य देखकर, माताओं बहनों का दृश्य देखकर, इस गांव का दृश्य देखते हुए कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पीड़ा हुई है कि आज इस दुख के घड़ी में हम लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़ा होने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को कहने को मैं मजबूर हूं, ये प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं गरीबों, मजलूमों, असहायों के कोई सहारा नहीं है। आज ऐसे दीपक राजभर की जो हत्या हुई है, कहीं ना कहीं अपने परिवार का सहारा थे और वो घर में एक हिसाब से वही गार्जियन स्वरूप समझ लीजिए कि बड़ा बेटे थे। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा इस परिवार के लिए योगदान रहता, आगे चलकर इस परिवार के लिए बहुत कुछ करते, लेकिन आज निर्मम हत्या कर दी गई है। ये समझिए घोर निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जो भी अभियुक्त है, हम लोग की यही मांग है, आपके मीडिया के माध्यम से मांग है कि उस अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह से आप लोग उपस्थित जताए हैं, क्या लग रहा है जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो तो चल रहा है? देखिए, अभी प्राथमिक चीज चल रही है, कहीं ना कहीं हम लोग पुलिस को भी मौका देने की जरूरत है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, अगर पुलिस इसमें हिल्ला हवाली करने का काम करती है तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती के साथ थाना से लेकर एसपी से लेकर मिलने का काम करेंगे। अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है और अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग जिला पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और मैं जिला एक प्रतिनिधि होने के नाते, जिला पंचायत सदस्य होने के नाते, मैं जिले के सदर में इस आवाज को मजबूती से उठाने के लिए मजबूर हूँ। कहीं ना कहीं दीपक राजभर को न्याय दिलाने के लिए पूरे जो है आज जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार जो है घर पे लोगों की उपस्थिति बनी है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस तरह से जो वारदात हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासनिक पूरी तरह जो है जो लापरवाही नजर आ रही है। देखिए, अब जितनी भी निंदा की जाए कम है। कहीं ना कहीं अब बलिया से लेकर पूर्वांचल के कोई ऐसा जनपद नहीं है और जिस विधानसभा में आप खड़े, इस विधानसभा में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कहने में बहुत संकोच नहीं है मुझे। कहीं ना कहीं रोज आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है और आपराधिक किस्म के लोग
बेलगाम हो चुके हैं, कोई शासन प्रशासन का डर नहीं रहा है। ये जो परिवार का एक लड़का था दीपक राजभर, एक उज्जवल भविष्य था, जो कहीं ना कहीं परिवार के लिए बहुत कुछ कर जाता, लेकिन इस परिवार के लोगों पर जो आघात लगी है, जो परिवार पर जो पीड़ा है, कहीं ना कहीं हम लोग बड़े इस घटना से दुखित हैं और इस कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग कहीं ना कहीं संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। एक और बात आ रही थी कि जिस तरह से दीपक राजभर समाज का सेवा के लिए एक जो है स्तर पे जुड़ा भी था, जो कि दीपक राजभर जिला पंचायती के तौर पे जो भी तैयारी भी में था। देखिए, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं कि आप समाज में कुछ करने का सोचते हैं तो आपको दबाने के लिए कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने, ये तो इतिहास आपको खंगालेंगे तो आपको मिलता है। जो कुछ करने की इच्छा रखता है, जो करने के लिए सोचता है, कहीं ना कहीं उसे दबाने और सताने का काम किया जाता है। ये पुराने इतिहास आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये इतिहास में मिलेगा कि जो कुछ करना चाहता है कहीं ना कहीं उसे दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। दीपक राजभर के साथ वही हुआ। ये समाज में कुछ करना चाहते थे, कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी बहुत बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है, क्योंकि समाज में और इस क्षेत्र का उभरता हुआ एक सितारा दीपक राजभर थे। इसमें कतई कोई कहने में संकोच नहीं है। बहुत ही अच्छे लड़के थे, इस परिवार के लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे लड़के थे। कहीं ना कहीं इनको साजिश के तहत, दुर्घटना ही नहीं, इनकी सोची समझी साजिश के तहत इनकी हत्या कर दी गई है। चलिए, आप क्या बताना चाहेंगे? जिस तरह से मौके पे देखने के बाद ये लग रहा है कि जो दीपक राजभर की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है गोली मारकर, कल जिस तरह से वारदात ये आए सामने, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदना इस परिवार के साथ है जी। और ये दीपक राजभर की हत्या आज देख रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ इसी चट्टी के अगल बगल एक और मर्डर हुआ था। तो ये जो सरकार है इन सब में नाकाम है और उसकी जो प्रशासन है बेलगाम जो गुंडे घूम रहे हैं, इनके नाकामी का परिचय है कि आज दीपक राजभर जैसे लोगों को मारा जा रहा है। और बहुत सारी हत्याएं गाजीपुर जिले में हुई है और मैं इस दुख की घड़ी में मैं इस परिवार के साथ हूँ। देखिए, जो घटना हुई है इससे परिवार की बहुत बड़ी क्षति हुई है। और जो दीपक राजभर जी थे वो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ कर रहे थे, जिनकी वजह से इनको लगा कि आगे बढ़ लड़का जो आगे जाएगा वह देखते हुए उनको मारने का। चलिए, परिवार जिस तरह से काफी पीड़ित है, उस परिवार को न्याय किस तरह से आप लोग देखिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर अल्टीमेशन के बाद अगर वो प्रशासन जो गुनाहगार है जो नहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे जो भी हो, डीएमएसपी उन लोगों का घेराव करेंगे हम लोग। हाँ, थाना हो चाहे डीएमएसपी हो, सबका घेराव करेंगे, उसको पकड़ा जाए जो कातिल है। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, इसी गांव से हैं आप? जी नहीं, ये गांव का नहीं है, अच्छा, हम नजारी से आए हैं। अच्छा, दीपक राजभर की जो निर्मम हत्या हुई है, जो लोग किए, क्या इस पर कहना चाहेंगे? क्या अब हम नहीं बता बता दो कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह जो है मुस्तैदी से जो प्रशासन के ऊपर जो भरोसा जताया गया है, कहीं ना कहीं इस वारदात को लेकर परिवार आज जिस तरह से टूट गया है। परिवार के लिए जो न्याय की जो भी उम्मीदें है, उस उम्मीद को जो है बिल्कुल एक प्रशासन पूरी तरह संतुष्टि दे, हम यही चाहेंगे। और फिलहाल उनके पिता जिस तरह से स्थिति है, कलेजे कांप उठ रहे हैं। कहने की बात क्या है, एक पिता एक बेटे के खोने के बाद जब पिता के ऊपर जो गुजरता है वही समझ पाता है। जब जिस घर में जो लाल अपने घर से अपनी माँ के गोद से पला और बड़ा हुआ और वो ही उस दुनिया में न रहे तो फिर उस घर के परिजन पे क्या बीतता है। इस दुखद घड़ी की पूरी दास्तान जानने के बाद रूह कांप जाएगा।